हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। अभी बहुत थक हार के घर पे आके फिर से जिम जाके वापस आके कपड़े चेंज करके यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत थका हुआ चेहरा लगेगा, डोंट माइंड। वीडियो ऐसा है कि बनाना ही पड़ा था, टाइटल कुछ हुआ ही ऐसा है। साहिल हाला व्लॉग्स के दर्शकों, देयर इज गुड न्यूज़। जब मैं दोपहर को जॉब से घर पे आया मुझे मिला ये क्या है। ये कह रहा है, मैं तुमको डिटेल नहीं दिखा सकता बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी, मैटर ऑफ इंटीग्रिटी। सो इट सेज दैट आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। और मुझे याद भी नहीं मैंने कब फॉर्म फिलअप किया था, कब एग्ज़ाम दी थी। मैं बहुत एग्ज़ाम देता रहता था, फॉर्म फिलअप करता रहता था, लेकिन मुझे याद नहीं पर्टिकुलरली कि कब मैंने ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम दी थी। अब सिलेक्शन हो गया है और कोई नहीं बोलेगा ओबीसी वाला है, एसटी एससी वाला है, मिल गया। नहीं 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 नहीं, मैंने जनरल कोटे से फॉर्म भरा था और भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। ये ओबीसी एसटी एससी बहाने नहीं चलेंगे, मैं सिलेक्ट हुआ जनरल कोटे से। ये कह रहा है कि आने वाले महीने की 2 तारीख पे मुझे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है एंड देन और आगे प्रोसेस होगी। एंड पर्टिकुलरली आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। लेकिन कैच ये है कि ये जॉब है वो सूरत सिटी में है, मैं रहता हूँ जूनागढ़ में। एक जॉब के लिए इतने दूर जाना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नीडी जिसने सालों साल तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी लास्ट में क्लार्क ही क्यों ना बन जाए, लेकिन नहीं मिलती। कह रहा था बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में चाहे क्लार्क ही क्यों ना बन जाए उसके सपने देखते हैं लेकिन नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग हैं जिनको मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़, आई एम डूइंग जॉब विच इज़ इन प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग मुझे जो भी मिलेगी वो 5 साल तक वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब 5 साल के लिए ग्रोथ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। रिसेशन हर साल, इन्फ्लेशन 6% के दर पे बढ़ेगा। मतलब आज जो चीज़ 100 रुपये की है वो 1 साल के बाद 106 रुपये की होती है। ऐसा इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होता है, तुम लोगों को शायद नहीं पता, तो होता है। तो 5 साल का गिन लो, मिनिमम 30-35% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ेगा और तब तक के लिए तुम्हारी सैलरी है वो एक फिक्स ही आएगी। ग्रोथ तुम्हारी रुक जाती है। उसके बाद ठीक है तुमको ग्रोथ मिलता है, लेकिन तब तक तुम तो ज़िंदगी में और कुछ करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। ये एक चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद, फिक्स्ड सैलरी। दूसरी चीज़, आई डोंट वांट टू शिफ्ट दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में थोड़ा बहुत नाम कमाया है, थोड़ा बहुत नाम लेते काम हो जाता है। अब दूसरे शहर में जाके फिर से नहीं है सब, गुजराती में बोले तो एकड़ा घुटना, विच इज़ वे टू डिफ़िकल्ट। और यहाँ मेरा मन लग चुका है। मैं पेड़ की तरह हूँ, मेरी जड़ यहाँ पे घुस चुकी है, अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। दिस इज़ अनदर थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़, कुछ टाइम पहले मैंने विकास दिव्य ज्योति या दिव्य शक्ति, क्या नाम है पता नहीं उस विद्वान आदमी का, लेकिन उसका एक व्लॉग देखा था, वीडियो देखा था। उसमें कह रहा था कि ठीक है कोई लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते हैं, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आईएएस क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अपनी विरासत क्या दे के जाएंगे, अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे। मतलब आईएएस का बेटा भी जब उसको कुछ भी बनना होगा, उसको शुरुआत तो पहले से ही करनी होगी, ए से ही करनी होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे। समझो किसी एक आदमी का 1 लाख पगार है गवर्नमेंट में, सालों के बाद हुआ होगा, सालों के बाद 1 लाख उसका पगार है। अब वो आदमी रिटायर हो गया, तो क्या उसके बच्चे को वही जॉब 1 लाख से मिलेगी? नहीं ना, उसके बेटे को तो फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 6-7 साल, मतलब 2-3 बार फेल होके तब जाके उसको 15-20-25 हज़ार 30 हज़ार की जॉब मिलेगी। फिर वो कब जाके पता नहीं 1 लाख पे पहुंचेगा। ये विरासत, इसमें तुम विरासत नहीं दे के जा सकते अपने बच्चों को, अपने लोगों को। दूसरी तरफ चाहे पान की दुकान वाला ही क्यों ना हो, अगर उसका दिन का काउंटर 15-20 हज़ार का है, उसका बेटा संभालेगा तो 15-20 हज़ार ही आएंगे दिन के। दिन के बोल रहा हूँ, महीने के नहीं बोल रहा। ये है, मुझे लेगेसी बनानी है। दैट्स वाई
मोटा मोटी तौर पे आई एम रिजेक्टिंग दिस। जो भी करेंगे यही करेंगे। सो जिन लोगों की जलती है उन लोगों को बस बताना चाहता था दैट आई गॉट गवर्नमेंट जॉब टू। सो उसके अलावा आज से वी आर शिफ्टिंग ऑन एल कार्निटीन एंड कार्निटाइन। अब ये क्या होता है, देखो ये जिम में वर्कआउट से पहले लेने का होता है, 15 ml लेना होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो भी फैट है, फैट चर्बी, उसको जला के एनर्जी बना देती है। तो तुमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तुम्हारी चर्बी कम होगी। और ये एल कार्निटीन जहाँ तक मेरी नॉलेज है तब तक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके तुम्हारे दिमाग को भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, तुम्हारे दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक ही साइड इफेक्ट है कि इससे पेट खराब होता है। बाढ़ में गया, तुम 2 बार टॉयलेट में जाते हो, 4 बार जाना, लेकिन फैट रिड्यूस होगा। पेट वाला नहीं, हाथ पैर वाला जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है एल कार्निटीन से। पेट का रिड्यूस करना है तो तुम्हें फैट बर्नर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके अलावा भी है अश्वगंधा जो पहले से ही लेते थे। देन मेलाटोनिन, रात को अगर नींद ना आए तो एक आध गोली, हेल्दी, ये भी दिमाग के लिए। देन अ बॉक्स ऑफ क्रिएटिन, इसके बिना तो क्या ही करें। एंड वे प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें हम लेते हैं और आज से हम एल कार्निटीन। बहुत सारे लोग ये देखने वाले, मेरे अपने, मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त सब पूछते ये सब कुछ सेफ है क्या? जो इंसान 20 रुपये दे के पनवाड़ी के पास से एक्स्ट्रा चूना कत्था लगा के पान मावा खाता है वो नहीं पूछता ये सेफ है कि नहीं। जो इंसान दिन के 2 डब्बे सिगरेट पी लेता है वो, उससे कोई नहीं पूछता ये सेफ है कि नहीं। तुम सालों पुराने गंदे तेल में गले हुए आलू के समोसे खा लोगे चटनी के साथ, कोई नहीं पूछेगा ये सेफ है कि नहीं। एक हफ्ते से पड़ी हुई जलेबी पे मक्खियाँ बिनबिनाती है, वो तुम खा लोगे, नहीं पूछोगे सेफ है या नहीं। लेकिन जब आप प्रोटीन लेते हो तो वो लोग कहते क्या ये सेफ है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खुदा न खास्ता जिन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होती है, डॉक्टर उनको वे प्रोटीन देते हैं कि भाई तुम लो, तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, खाने से नहीं मिलेगा ये प्रोटीन। तो उन लोगों के घर में ये डब्बे होते हैं। और किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ के मेडिकल में हर कंपनी के वे प्रोटीन ऐसे सजा के रखे होते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तुम्हारी बॉडी के लिए। क्रिएटिन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब इसको काउंटर करने के लिए तुम्हें दिन के 4-5 लीटर पानी पीना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तुम इसके लिए 4-5 लीटर पानी पियोगे, तुम्हारी बॉडी उससे भी अच्छी रहेगी। देन अश्वगंधा स्ट्रेस कम करेगा एंड इट्स वेरी हर्बल। मेलाटोनिन, रात को अगर ज़्यादा जल्दी तुमको नींद नहीं आती तो जस्ट 1 टेबलेट, जिससे आदत नहीं होती, ठीक है, ये अच्छी बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड लास्ट एल कार्निटीन। सो देखते हैं इसका इफेक्ट 1 महीने के बाद कितना आएगा। ये 30 दिन की सर्विंग है, 450 ml, मतलब 15 ml एक दिन का होगा शायद। सो देखते हैं। सो ये है आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ बड़ा मज़ा आया होगा आपको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।